स्ट्रेस, तनाव एक बार अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो ये हमसे हमारी ज़िंदगी ही छीन लेती है। हमें हर वक्त बीमार बनाती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और हमारी मजबूरी देखिए कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और एक सुकून भरी ज़िंदगी सिर्फ हमारा एक सपना रह जाता है, जिसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है हमारी मौत का। क्या इस दुनिया में कोई है जिसे कि ज़िंदगी में स्ट्रेस चाहिए? अगर नहीं तो फिर क्यों हम इसका शिकार हो जाते हैं? क्या हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती? क्या हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है? अगर हाँ तो फिर कौन हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है? क्या हमें इतना सा भी हक नहीं रह गया है कि हम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करें, हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में हो? भाई अगर ऐसा है कि हम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकते हैं तो ये एक गुलामी है। अगर हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए तो फिर क्यों हम इसका शिकार हो जाते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम एक समाज में रहते हैं और इसीलिए हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो कि हमें एक फ़्लाइट पकड़नी है और एक कैब से हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो रास्ते में पड़ने वाली ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि हम एक ट्रैफिक में फंस जाएं और हमारी फ़्लाइट छूट जाए, या हो सकता है कि खराब मौसम के कारण फ़्लाइट ही कैंसिल हो जाए और हमारे दिन भर के शेड्यूल को ये पूरी तरह से बिगाड़ दे। लेकिन क्या इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है? अगर नहीं तो फिर स्ट्रेस लेने से क्या होगा? तो हमें ये पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसका हमारी लाइफ पर असर पड़ना ही पड़ना है, चाहे हम कुछ भी कर लें। लेकिन एक चीज़ है जो कि पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, और वो है उस सिचुएशन में हमारा रिएक्शन, और ये डिसाइड करेगा हमारे स्ट्रेस लेवल को। देखो भाई, हम एक इंसान हैं और अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें बुरा तो लगेगा ही, स्ट्रेस भी होगा। लेकिन अगर हम ये समझ जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो उस समय स्ट्रेस का हमारे ऊपर असर नहीं होता है। अगर बुरे वक्त में हमें सिर्फ इतना सा याद आ जाए कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो फिर कितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना हो वो हमें छू जरूर सकती है लेकिन हमें हिला नहीं सकती। आपके साथ कभी भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप मन ही मन बोलो कि भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और अगर भगवान मेरे साथ हैं तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होगा। दोस्तों, स्ट्रेस का एक और कारण जो मुझे लगता है वो है नॉन एक्सेप्टेंस। हम किसी भी इंसान को या फिर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम दुनिया में सब कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को ही बदल नहीं पाते हैं। बस एक बात याद रखो कि कोई भी इंसान हो या फिर सिचुएशन हो, अगर आप उसे बदल सकते हो तो बदल दो, अगर नहीं तो फिर एक्सेप्ट करो। लेकिन कभी भी इसे प्रॉब्लम मत बनाओ, क्योंकि अगर आप इसे प्रॉब्लम बनाते हो तो आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर रहे हो जो कि आपके स्ट्रेस का ही कारण बनेगी। बस एक बात याद रखो कि आपको जो भी प्रॉब्लम लगता है, अगर आप उसे बदल नहीं सकते तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सच्चाई है जो कि जितनी जल्दी हो सके आप उसे स्वीकार कर लो। नहीं तो फिर आप स्ट्रेस के लिए तैयार रहो। चॉइस इज योर्स। स्ट्रेस का मैंने एक और कारण देखा है और वो है कंपैरिजन, दूसरों से अपनी तुलना करना। फ्रेंड्स, जरा सोचो, क्या किसी से किसी की तुलना की जा सकती है? आप जिससे भी अपनी तुलना करते हो वो एक पर्टिकुलर एरिया में करते हो, लेकिन क्या ये फेयर है? मान लो कि कोई आपसे पढ़ाई में अच्छा है तो हो सकता है कि आप उससे स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है कि किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो तो ये भी हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा खुश रहते हो। कोई अगर फिजिकली स्ट्रांग है तो कोई मेंटली स्ट्रांग। आप ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखो, हो सकता है आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। अगर किसी के पास दुनिया का सारा सुख और ऐशो आराम है तो किसी के पास माँ है।
दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि आप यूनिक हो। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि आपकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। दोस्तों, अब चलते हैं स्ट्रेस का एक और कारण पर, और वो है भाग दौड़ से भरी जिंदगी। हम कोई जॉब करें या फिर बिजनेस, हमारी जिंदगी हमेशा भाग दौड़ से भरी रहती है। जब हम कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए सोचते हैं, तो हमारे मन में होता है कि इससे हमें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, हमारे पास सब कुछ होगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम एक जॉब में घुस जाते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो क्या हम उसमें फंसकर नहीं रह जाते हैं? जॉब या फिर बिजनेस करने का हमारा पर्पस क्या था? एक अच्छी जिंदगी। हाँ, इससे हमें एक कंफर्टेबल लाइफ जरूर मिलती है, लेकिन क्या इसके बाद हम खुश रहते हैं? हमारा मन शांत रहता है? हमारा लाइफ स्ट्रेस फ्री होता है? जॉब या फिर बिजनेस करने का जो हमारा बेसिक पर्पस था, एक अच्छी जिंदगी, वो पीछे छूट जाती है। फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, वो आप जरूर करो, लेकिन अपने लिए टाइम जरूर निकालो। अपने हेल्थ का ख्याल रखो। अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर वो करो जो कि आप पसंद करते हो। इससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सुकून से भरी जिंदगी आपको जरूर मिलेगी, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। चलिए अब इस वीडियो को समअप करते हैं। आप ये जान लो कि जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, इसीलिए लाइफ में हमेशा सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखो और आगे बढ़ो। कोई भी सिचुएशन हो या फिर कोई भी इंसान हो, अगर आप उसे बदल सकते हो तो बदल दो, अगर नहीं बदल सकते तो एक्सेप्ट करो, लेकिन किसी भी हालत में इसे प्रॉब्लम मत बनाओ। अपनी तुलना कभी भी किसी से मत करो, क्योंकि ये एक अनफेयर कंपैरिजन है। और भाग दौड़ से भरी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने लिए वक्त जरूर निकालो और वो करो जो कि आपको अच्छा लगता है। इससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी जरूर मिलेगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।